और तूने मुझे शत्रु के हाथ में पड़ने नहीं दिया। तूने मेरे पाँव को चौड़े स्थान में खड़ा किया है। सोमवार 20 जनवरी 2025। आज के मनन के लिए मैंने आप ही के लिए चुना है मत्ती अध्याय 16 और उसका 13वां वाक्य। यीशु कैसरिया फिलिप्पी के देश में आकर अपने चेलों से पूछने लगा कि लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं। आपका दिन आशीषित हो। यीशु मसीह जानना चाहते थे कि लोग उसके बारे में क्या कहते हैं और चेले उसको क्या समझते हैं। आइए इस वाक्य पर मनन करते हैं। आज की सुबह का विषय है, तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूँ। जब यीशु मसीह कैसरिया फिलिप्पी पहुँचे, उसने चेलों से पूछा कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। ये जगह ऐसी जगह थी जहाँ पे लोग विभिन्न देवताओं की पूजा करते थे। ये ऐसी भी जगह थी जहाँ पर एक विशेष देवी की पूजा की जाती थी और एक ऐसा गुफा भी था जिसे वे नरक का दरवाजा बुलाते थे और वहाँ एक झरना था जिसका पानी यर्दन नदी में बहता था। और ऐसी जगह पर यीशु मसीह ने अपने चेलों से ये प्रश्न पूछा कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। लोगों का विश्वास विभिन्न देवताओं पर था और वे इस नरक के दरवाजे की उपासना भी करते थे। और फिर चेलों ने कहा कि कुछ लोग आपको नबी कहते हैं और कुछ आपको एलिया भी कहते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने उनसे प्रश्न पूछा, लेकिन तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूँ। और तब पतरस ने कहा कि तू मसीहा है, परमेश्वर का पुत्र। और फिर यीशु मसीह ने उससे कहा कि मनुष्य ने तुझे यह नहीं बताया है, लेकिन परमेश्वर ने स्वयं तुझे यह बताया है। और फिर उसने कहा कि पतरस, मैं तुझ पर अपनी कलीसिया का निर्माण करूंगा और स्वर्ग की कुंजियां तेरे पास होंगी। और फिर यीशु मसीह ने कहा कि नरक के दरवाजे कलीसिया पर प्रबल न हो पाएंगी। यह वाक्य कितना अद्भुत है, विशेषकर जब लोग नरक के दरवाजे की आराधना कर रहे थे। यीशु मसीह ने कहा कि नरक के दरवाजे कलीसिया पर प्रबल नहीं हो सकते। मित्रों, हमें ये बात समझनी चाहिए कि यीशु मसीह हर बात पर प्रभुता रखता है, स्वर्ग में, पृथ्वी पर और अधोलोक में भी। यीशु मसीह संपूर्ण प्रभुता करता है और हम उसी की आराधना निरंतर करते रहें। अनुग्रहकारी परमेश्वर स्वर्गीय पिता, तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू हमें ये सौभाग्य देता है कि हम तेरे शब्द को समझ सकें। हमारे साथ परमेश्वर तू बना रहे, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।